बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। परवेज़ इलाही साहब को पंजाब के लिए वज़ीर आला तो नामज़द कर दिया गया है और उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा भी आ गया है, लेकिन अभी मामलात ये नहीं कहा जा सकता कि हतमी हो चुके हैं परवेज़ इलाही साहब के हक़ में। वो इस वजह से कि अभी तो परवेज़ इलाही साहब ने वोट लेना है वज़ीर आला बनने के लिए, लेकिन उससे पहले पहले ही उनके कई इम्तिहान शुरू हो चुके हैं। अब इमरान खान साहब ने तो बड़ा ज़बरदस्त काम किया, बड़ा ज़बरदस्त पत्ता खेला। जब उनको लग रहा था कि और कोई चारा नहीं रहा तो उन्होंने सबको ही मुश्किल में डाल दिया है, सबको ही, इत्तेहादियों को भी, अपोजिशन को भी मुश्किल में डाला है, परवेज़ इलाही साहब को भी मुश्किल में डाल दिया है। अब परवेज़ इलाही साहब की ख्वाहिश थी वज़ारत आला की, सब जानते हैं, और नून लीग की तरफ से उस तरह की डील ना हो सकी और अब इस वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाराज़ हो गई है। जरदारी साहब शदीद नाराज़ हो गए हैं नून लीग से कि भाई हमने तो इनको बनाया था। बिलावल भुट्टो भी कहते रहे कि जी कुछ ज़्यादा देना होगा काफ लीग को। अब डॉन ने बाकायदा ये खबर भी छाप दी है कि किस तरह से मरियम नवाज साहिबा को सारा इल्ज़ाम दिया जा रहा है कि सारा किया कराया उन्हीं का है। इस बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि परवेज़ इलाही साहब को इस वक्त किस तरह के इम्तिहानात का सामना है। परवेज़ इलाही साहब पहुँचे और फ़ौरन जाकर उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। इमरान खान साहब ने उनको मुबारकबाद भी दे दी कि जी अब आपको हम वज़ीर आला के लिए नामज़द कर रहे हैं। अब परवेज़ इलाही साहब ने भी नंबर गेम में हिस्सा लेना है, नंबर्स पूरे करने हैं और उनको मशरूत तौर पर वज़ीर आला के लिए नामज़द किया गया है। ऐसा नहीं है कि जो भी हो जाए अब उन्हीं को वज़ीर आला लगाया जाएगा जैसे ही भी हो जाए, क्योंकि PTI से तो वो नहीं है। अब सबसे पहला धचका जो लगा वो है तारिक बशीर चीमा साहब वाला कि उनके अपने आदमी ने काबीना से इस्तीफ़ा दे दिया और प्रोटेस्ट किया। हर चैनल पर जा जाकर बात करना शुरू हो गए कि जी मैं तो इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, मैं हर सूरत इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट डालूंगा, यानी पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ जाकर मैं इमरान खान को वोट डालूंगा और मैं तो अगर जब तक ज़िंदा रहा, अगर ज़िंदा रहा तब तक, अदम इत्मीनान तक, तो मैं इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट डालूंगा। अब उनकी पुरानी वीडियो भी चल रही है जहाँ वो इमरान खान साहब की तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं, कसीदे, और असम्बली में खड़े होकर तारिक बशीर चीमा साहब की बातें कर रहे हैं। अब असल फड्डा क्या है, लड़ाई क्या है? अच्छा, अब सेनेटर कामर अली आगा साहब हैं काफ लीग के पुराने साथी, वो ये कहते हैं जी हम ये सब संभाल लेंगे और ज़्यादा चांस यही है कि संभाल लिया जाएगा, लेकिन फड्डा तो है। और कहा यह जा रहा है कि तकरीबन पिछले 40-45 साल में देखें तो चौधरी बिरादरान तकरीबन 35 साल किसी ना किसी तरह हुकूमत में रहे हैं और अब कभी ये नहीं देखा गया कि उनके दरमियान इख्तलाफात हुए हों। ये पहली दफ़ा है कि कहा जा रहा है चौधरी शुजात साहब जो हैं वो इतने खुश नहीं हैं परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला नामज़द करने पर और उस तरह से बातचीत नहीं हुई। लेकिन उनका बंद कमरा इजलास की बात हुई, मुन्नी इलाही साहब कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, दोनों तरफ से आ रहा है कि हमारा ख़ानदान इकट्ठा रहेगा। यकीनन उनकी बात दुरुस्त मानी जा सकती है, लेकिन अभी तो फौरी तौर पर ये नज़र आया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लगता यह है कि तारिक बशीर चीमा साहब बहुत आगे चले गए थे नून लीग के साथ और बड़े अहदो पैमा हो गए थे, इसलिए वो कह रहे हैं कि जी मैं काफ लीग छोड़कर आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि उनको मना तो लिया जाएगा। मसला यह है कि नून लीग से वो बहुत आगे चले गए थे, पता नहीं क्या अहदो पैमा वो कर चुके थे, क्या गारंटीज़ वो दे चुके थे, लेकिन वो चीज़ पूरी नहीं हुई। तो परवेज़ इलाही साहब के लिए एक इम्तिहान तो ये तारिक बशीर चीमा साहब वाला है। फिर एक और इम्तिहान है कि तरीन ग्रुप है, अलीम खान, तो अब उनको भी मनाना है। जहांगीर तरीन ग्रुप को बनाने में अब परवेज़ इलाही साहब ने भी किरदार अदा करना है, खाली अब ये तहरीक इंसाफ इमरान खान का काम नहीं रहा। फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोग तोड़ने के लिए भी अब परवेज़ इलाही साहब एक्टिव हो जाएंगे। उनके लिए प्लस पॉइंट ज़रूर ये है कि अगर इनको वोट नहीं डाला जाता, मुनहरिफ अराकीन कोई सामने आते हैं, एक तो वो डिसीट हो जाएंगे, नाहल हो जाएंगे, और फिर अब मसला ये है कि किस तरह से पीपल्स पार्टी और नून लीग सिर्फ रह गए, बाकी तो, और नून लीग के भी कुछ लोग जो हैं वो आ चुके हैं, तो वो किस तरह से किसी को वज़ीर आला बना सकेंगे, वो बिल्कुल नामुमकिन नज़र आता है। अब उस इतनी देर के बाद क्या फ़ायदा? जो डॉन लिख रहा है वो ये है कि जिस हवाले से मैंने पहले भी बात की थी कि जी 2 से 5 महीने दे रहे थे बतौर वज़ीर आला ज़्यादा से ज़्यादा, और 20 सीटें भी उनको नहीं दी जा रही थी। वो डिमांड कर रहे थे जी हमें 20 टिकट्स भी दिए जाएं। इस पर मरियम साहब डट गई, उन्होंने कहा जी सवाल ही पैदा नहीं होता, और डील ख़राब हो गई। अब इसी वजह से आप देखिए कि जरदारी साहब शदीद नाराज़ हैं कि किया क्या, हमने मेहनत की, सारा बना बनाया खेल ये मरियम ने एक दफ़ा फिर बिगाड़ दिया है पहले की तरह। अब वो फिर आप देखेंगे आने वाले दिनों में जब ये अदम इत्मीनान नाकाम हो जाएगी, ये ब्लेम गेम ज़्यादा ज़ोर पकड़ जाएगी, ज़्यादा ज़ोर से, ज़्यादा शिद्दत से शुरू हो जाएगी। तो परवेज़ इलाही साहब का जो मामला है वो तो यहाँ तक है। हाँ, अब ये ज़रूर बहस हो रही है कि जी जनाब ये क्या किया और परवेज़ इलाही को क्यों वज़ीर आला नामज़द कर दिया, ये तो जनाब इमरान खान ब्लैकमेलिंग में आ गए, ये हो गया वो हो गया। लेकिन इसका एक दूसरा आर्गूमेंट देखिए हो क्या रहा है
क्या इमरान खान साहब हुकूमत जाने देते, कुछ ना करते, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते और उसके बाद वो लोग आ जाते और फिर पता नहीं क्या कुछ नहीं, सब कुछ उन्होंने रोल बैक करना था, सब कुछ ही, और उन्होंने फिर अपनी गेम एक बनानी थी। तो देख रहे हैं कि इमरान खान साहब किस हद तक जाते हैं। अब उन्होंने क्या किया है कि इत्तेहादी जिनको पहले से उन्होंने एडजस्ट किया हुआ था, ऐसा नहीं है कि कोई नई एक पार्टी को उन्होंने यानी ज्वाइन करवा दिया है, या जो लोग टूट के आए हैं उनको किसी तरह से उन्होंने कर दिया है, दूसरी तरफ से आए हैं, ये पहले ही इत्तेहादी थे, सिर्फ उनको और ज़्यादा कुछ देकर अपने साथ रख लिया है। अब ये दूसरों के लिए भी इशारा है कि भाई जो लेना है हमारी तरफ से तो मिल जाएगा, उधर से तो देखा जाएगा कि क्या होता है। अब नून लीग को खतरा यह था कि परवेज इलाही साहब अगर आ गए तो हमें भी डंड डालेंगे, नून लीग को भी डंड डालेंगे, तो इस वजह से परवेज इलाही को वज़ीर आला बनाने के लिए हम तैयार नहीं थे। अब तो आ गए परवेज इलाही, और अब ज़्यादा खतरा किसके लिए है? वो नून लीग के लिए ही खतरा है ज़्यादा, परवेज इलाही का वज़ीर आला आना। तो वो इस वजह से कि उनको ये लगता है कि भाई ये अपने लोग, वो जो 20 सीटें मांग रहे थे उन हलकों में ये 1.5 साल मिल गया है परवेज इलाही को, ये बहुत कुछ कर जाएगा, उनको इस चीज़ का खतरा है, इस वजह से वो नहीं इनको लगाना चाह रहे थे। और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जो उनके साथ लोग हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये तो उसी तरफ पीपल्स पार्टी उनको नामजद कर रही थी। तो अब क्या ये सवाल भी किया जाता है कि क्या अब नून लीग क्या करेगी? परवेज इलाही के खिलाफ जाएगी, पीपल्स पार्टी भी परवेज इलाही के खिलाफ जाएगी, तो ये भी एक बहुत अहम है। और परवेज इलाही के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस तरह से कहा जाता है जी रख रखाव और सब कुछ, तो कुछ नून लीग के लोग तो आ ही जाएंगे, पीपल्स पार्टी के लोगों को भी वो लगता है कि ले आएंगे, तो ये उनके लिए प्लस पॉइंट है और नून लीग के लिए मसला है। परवेज इलाही साहब के लिए ज़ाती तौर पर अपने घर को मनाना, यानी चौधरी शुजात साहब को, जिनको बड़ा भाई कहते हैं, कज़न है, और बाकी लोग जो नाराज़ हैं। अब उसमें ये भी है कि जी मुनिस इलाही, परवेज इलाही साहब के बेटे हैं, चौधरी शुजात साहब की फैमिली है, उनको किस तरह से एडजस्ट करना है। मुनिस इलाही को भी वज़ीर बनवा दिया गया, वज़ीर आला खुद बन जाएंगे, तो अब बाकी सीटें जो है ना उनके पास जाएंगी, और ज़्यादा अब देखा जाएगा कि तहरीक इंसाफ को डिस्ट किया जाएगा। कामिल आगा साहब सेनेटर हैं मुस्लिम काफ के, वो भी कह रहे थे कि जी ये कोई 1-2 दिन में नहीं हो जाता, बड़े अरसे से इस पर बात हो रही थी, तो जाहिर है कि शराइत रखी हुई थी, बैक डोर चैनल पर ये सारी बातें हो रही थी कि जी किन शराइत पर आएंगे, फिर कौन सी वजारत किसको मिलेगी, क्या होगा, तो वो सब चीज़ें थी। अब परवेज इलाही साहब के कंधों पर ये बोझ आ गया है, सबको साथ लेकर भी चलना है उन्होंने, जो रूठे हुए हैं, मुनीर अराकीन हैं, तहरीक इंसाफ के जो दूसरे ग्रुप्स बने हैं उनको भी साथ लेना है, अपोजिशन जो है उसको भी साथ, अपने बंदों को भी साथ, ये सब भी करना है। तो अब यानी इमरान खान साहब के हवाले से ये ज़रूर है कि सारा जो बोझ उनके ऊपर था, सारा अब उसमें ही भी इन्वॉल्व हो गए हैं। तो अब अगर इमरान साहब की हुकूमत जाती है, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं रहते, तो उसके बाद तो फिर परवेज इलाही का भी चांस ख़त्म है। तो अब ये उनके लिए भी डू और डाई सिचुएशन हो गई है। ये एक अलग बात है, उस पर जब टाइम मिला, क्योंकि खबरों का इतनी तेज़ी से बहाव है कि हम इस पर भी बात करेंगे कि अगर अदम इत्मीनाद कामयाब हो भी गई तो उसके बावजूद इमरान खान साहब एक लंबे अरसे तक वज़ीर आज़म रहेंगे। वो कैसे? क्योंकि जब तक नए वज़ीर आज़म का तकर्रुर नहीं हो जाता, और वो नंबर गेम भी कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि मुनहरिफ अराकीन डिसीट हो जाएंगे, तो उसके बाद किस तरह से वो मेजॉरिटी लेकर आएंगे। काफ लीग भी जब कि इमरान खान के साथ आ गई है, तो ये एक आइनी तौर पर मुद्दत भी नहीं लिखी हुई कि कितनी देर तक इस तरह से वज़ीर आज़म को रह सकता है जब तक नया नहीं आ जाता। तो उसके लिए वोटिंग के हवाले से भी कोई दिन मुख्तस नहीं है कि कब तक वोटिंग का होगा, क्लियर मेजॉरिटी ना आए तो क्या होगा। तो इसलिए वो सदर के पास भी बहुत ज़्यादा इख्तियार आते हैं, तो वो गेम एक अलग से है, और ये आइनी और कानूनी तौर पर ये सब चीज़ें वाज़ेह होंगी। इस वाले से आइनी और कानूनी माहिरीन जो हैं वो सब राय दे रहे हैं। तो अभी तो और बहुत सी चीज़ें हैं, मैं तो अभी की बात कर रहा हूँ, तो उसमें जनाब अब परवेज इलाही साहब के कंधों पर भी बोझ आ गया है, और उनको भी अब बहुत सी चीज़ों में परफॉर्म करके दिखाना होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।